नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सच्चाई क्या है पर्दे के पीछे, जहां आपके रिश्तों के पीछे छुपा हुआ सच आपके सामने लाकर रख दूंगा। हमारे एक व्यूवर्स लिखते हैं, पंडित जी जब उसके साथ होता हूं बहुत सुकून होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी उसके साथ होता हूं मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे साथ नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं उसको खोने से डरता हूँ। बड़ी अजीब बात है, साथ रहते हो, साथ महसूस भी नहीं होता। मुझे लगता है मित्र आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही चिंतित हो। आप अपने रिश्तों में साथ रहते हुए भी कमी महसूस करते हैं। इसका मतलब आपके मन में एक सवाल है, क्या वो आपके लिए लॉयल हैं या नहीं। आपके मन ने ये चीज़ महसूस कर ली है कि आप उसके साथ हैं, लेकिन शायद वो जिस्मानी रूप से आपके साथ होते हुए भी मन से कहीं और है। तो मित्र, जिस्मानी रूप से किसी को भी मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन रूहानी रूप से नहीं। आप साथ रहकर भी उसकी कमी महसूस कर रहे हैं, मतलब वो आपके साथ नहीं है। सत्य को स्वीकार करें। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं, कंफ्यूजन वाली स्थिति आपकी बनी हुई है। जब आप उनके साथ रहते हैं वो आपके प्रति समर्पित रहते हैं, या उनकी तरफ से दिखावा किया जाता है। वो आपके साथ आते हैं, लेकिन आपको महसूस हो रही है ये बातें कि वो शायद खुद को बैलेंस करने के लिए या खुद के दुख दर्द को कम करने के लिए, अपनी हीलिंग के लिए आपके पास आ रहे हैं। खुद को संतुलित रखकर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपका साथ उन्हें पसंद है। आपका साथ पाकर आपका पार्टनर कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस से दूर होता है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है। तो मित्र, ऐसे रिश्ते में आपका पार्टनर तो खुश है और आपको भी ऐसा दिखाया गया है कि वो आपके साथ खुश है, आपका साथ चाहता है। लेकिन मित्र, जो बात आप बता रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि वो खुद को संतुलित करने के लिए, खुद का टाइम पास करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है या बना रहा है। आपके इमोशनल का खेल खेला जा रहा है, आपकी भावनाओं को चोटिल किया जा रहा है। यकीनन अगर आपके साथ रहकर भी आप उनका साथ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर फिजिकली आपके साथ है, लेकिन उनका दिमाग कहीं ना कहीं दूसरी जगह है और वो कंफ्यूज है। आप महसूस करें कि जब कभी आपके उनसे संबंध खराब हुए हैं, उन्होंने कभी कोई एफर्ट्स डाला है संबंध वापस ठीक होना चाहिए, या आप ही बार बार देते रहते हैं, आप ही कोशिश करते हैं कि कैसे भी हो इस संबंध को वापस बनाया जाए, कैसे भी हो आपके पार्टनर के साथ रहा जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आपको बार बार चोट पहुंचाई गई है। क्या मिला आपको ऐसे रिश्ते में? कुछ नहीं। आप साथ हैं, आपका पार्टनर किसी तीसरे बारे में सोच रहा है। आपको लेकर उनके मन में कोई मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है, कोई कमिटमेंट उनकी तरफ से नहीं दिया गया। सिर्फ आपके साथ एक टाइम पास करने के लिए आपका यूज किया जा रहा है। आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपको कितनी सच्चाई इस प्यार में नज़र आ रही है। आप खुश होते हैं उसका साथ पाकर, क्या वो आपके साथ खुश है? नहीं। अगर वो आपके साथ खुश हैं तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपका पार्टनर आपके साथ खुश है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके साथ नहीं है, लेकिन आपके मन में ये कन्फ्यूजन निरंतर बना हुआ है कि वो आपके साथ नहीं है, उसका दिमाग कहीं और चल रहा है। तो पार्टनर, बहुत बड़े धोखे का शिकार हो रहे हैं आप। वो थक चुके हैं आपके रिश्ते से, आपका रिश्ता आगे वर्क नहीं कर पा रहा है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। जब भी उसे ज़रूरत होगी आप उसके लिए इंतज़ार में बैठे हैं, आप उसके साथ हैं। लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी, जब आप अपनी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस करते हैं, तो क्या आपका पार्टनर आपके साथ है? यकीनन उस वक्त उसकी बातचीत बंद होगी, उसने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, क्योंकि जब आपके साथ रहते हुए वह दूसरों के विचारों में खो चुका है, जैसे ही उसको दूसरा मिल चुका है, उस वक्त आपने उसको ये समझ जानी चाहिए उसने आपको निकाल दिया है ज़िंदगी से, आपको ब्लॉक कर दिया। बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है आपके साथ। अगर ऐसी कंडीशन में आप फंस चुके हैं, आप क्या सोच रहे हैं? यह मन ही मन अगर आप कुंठित होते रहें तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। आप उनसे खुलकर बात कीजिए, वह आपकी बात का जवाब नहीं देते हैं तो आपको मौन तोड़ना पड़ेगा। आप यह समझने की कोशिश कीजिए आपका पार्टनर आपसे दूर रहकर खुद दुखी है या सिर्फ आप ही दुखी हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने इतना प्यार दिया, मेरा पार्टनर दूर हो ही नहीं सकता, तो मित्र आप बहुत बड़े धोखे के शिकार हो रहे हैं। आप उसकी ज़रूरत थे, जब तक आपकी ज़रूरत थी आपका बहुत अच्छे से यूज किया है। ऐसा कह सकते हैं आपका बहुत बुरी तरीके से मिसयूज हुआ है। आपको खुद पर हद से ज़्यादा यकीन है कि मैंने उसे बहुत समझने की कोशिश करी, मैंने उसे बहुत खुशी देने की कोशिश करी। तो मित्र, पार्टनर वो नहीं होता जिसको आप खुशी दे रहे हैं और आपके साथ बना हुआ रहे। पार्टनर वो होता है जब आप दुखी रहें फिर भी वो आपके साथ बना रहे। अगर आप सिर्फ सामने वाले को खुशी देते हैं और सिर्फ देते ही रहते हैं जब तक वो आपके साथ बना हुआ है, और आप किस गलतफहमी में जी रहे हैं कि मैंने इतनी खुशी दी उतनी तो कोई और दे ही नहीं सकता। मित्र, अगर आपके व्यवहार से और आपके देने से सामने वाले को खुशी होती तो वो आपसे दूर रहकर भी आपके साथ होती। आपका पार्टनर आपसे दूर नहीं होता, भले ही फिजिकली दूर होकर भी आप कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहे होते। लेकिन मित्र, जैसा आप बता रहे हैं, आपके साथ रहकर भी आपको लगता है आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो चुका है। आपको यह चीज़ आसानी से समझ लेनी चाहिए। बड़े स्वार्थी किस्म के पार्टनर हैं, ऐसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। शुरुआत में बहुत अपनापन दिखाते हैं। आपने महसूस कर लिया कि आपके पार्टनर ने शुरुआत में बहुत अपनापन दिखाया था, आपको बहुत टाइम दिया था, लेकिन यह सब कुछ तभी तक चलता है जब तक वो खुद दुखी हैं। आपके साथ अपनी खुशियां तलाश की जा रही हैं। आप ऐसे पार्टनर को बार बार माफ कर देते हैं। आप सोचते हैं आज नहीं कल समझ में आएगा। नहीं मित्र, उसकी ज़रूरत पूरी हुई, आपको समझना बहुत दूर की बात है। आपके सामने ऐसे अनजाने से बन के निकल जाएंगे जैसे जानते ही नहीं। फिर वो शायद किसी और का वेट करने लगे हैं, किसी और को फ़ोन कॉल करके बुलाने लगे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं। गलत सामने वाले ने आपके साथ किया, आप ऐसा महसूस करते रहेंगे। लेकिन मित्र, ऐसा अवसर भी आपने ही दिया। आपने महसूस करा दिया सामने वाले को कि तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ बना हुआ हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखने की ज़रूरत है, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना। जब कभी उनका मन होता है
वो आपको फिर दुखी करेंगे, क्योंकि आप अवसर देते जा रहे हैं। उनकी ज़रूरत होगी, उन्हें वापस आपके पास लेके आएगी और आप फिर से झूठी खुशी में जीने लगेंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी कमजोरी को महसूस कर लिया है कि आपको झूठी खुशी दी और आप खुश हो गए। आप उनके पास वापस लौट आए। मित्र, आपके पार्टनर ने नहीं, आपने खुद अपने आप को धोखा दिया है। जो दिल से चाहता है वह इंसान आपके साथ बार बार ऐसा खेल नहीं खेलता। वह इंसान आपको बार बार फंसाता है अपने स्वार्थ पूरी करने के लिए। आपकी भावनाओं के साथ खेल खेला जा रहा है। आप बहुत भावुक और इमोशनल इंसान हैं, बस इसी बात का फायदा उठाया जा रहा है। कई बार आपका पार्टनर आपको बोलता भी है, मेरे मन में नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको खुश करने के लिए। नहीं मित्र, आपकी खुशी के लिए नहीं, जब तक आपके साथ उसको खुशी महसूस हुई उसने आपका साथ रखा, और जब वही खुशी दूसरों के साथ महसूस होने लगी, आपको दिया जाने वाला टाइम किसी और को दिया जाने लगा है। अगर आपकी खुशी का इतना ही ख्याल होता, जैसे वादे आपसे आपके पार्टनर ने कर दिए थे कि मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए आपके प्रति समर्पित हूँ, आपके साथ मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए रहता हूँ या रहती हूँ, तो जब आपको छोड़कर गया, आपके पार्टनर ने सोचा नहीं अब आप कितने दुखी होंगे। यकीनन उसे आपके सुख और दुख से कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ अपना फायदा, अपने निजी हित पूरे करने के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आपका यूज कर रहे हैं। ऐसे पार्टनर को पहचानें और उन्हें ऐसा दोबारा कभी मौका ना दें कि वो आपकी भावनाओं के साथ खेलें। ऐसे पार्टनर को आप तुरंत अपने जीवन से निकालिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए। यकीनन आपने अपना 100% उसे देने की कोशिश करी, लेकिन उनकी लत में ये चीज़ शुमार है, उनकी आदतों में ये चीज़ है, क्योंकि आपने एहसास करा दिया। उन्हें लगता है यह इंसान कहीं नहीं जाने वाला। यह गलतफहमी उन्होंने पाल रखी है और इसे पैदा किया आपके 100% देने की आदत ने, जो आपने उस इंसान को दिया जो इस लायक था ही नहीं, जो आपके प्यार के काबिल ही नहीं था, जिसे प्यार की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ अपने स्वार्थ पूरी करने की जरूरत थी और आप उसके निजी स्वार्थ पूरे करते रहे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आज आपके पार्टनर के फ्रेंड्स वगैरह कई बार आपका जिक्र करते होंगे, तो आपके पार्टनर के मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, नहीं आजकल मैं उससे बात नहीं करता, नहीं मैं आजकल उससे बात नहीं करती। कभी खुद के दिल में यह बात उसने सोची भी नहीं होगी, आज तक हम बात क्यों कर रहे थे। उनके फ्रेंड्स कभी उसको यह नहीं बोल पाएंगे, सही है अब आपको बात करने की जरूरत भी नहीं है, अब उस शख्स से आपका काम रहा ही नहीं। उन्हें कभी उनके फ्रेंड ऐसी सलाह नहीं देते, उन्हें कभी महसूस नहीं कराते कि आपने जब तक आपका स्वार्थ था उस शख्स के साथ रिश्ता बनाए रखा, और आज आप मना कर रहे हैं नहीं मेरी बातचीत बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि अब आपकी जरूरत नहीं रही, आपकी जरूरत दूसरी जगह से पूरी होने लगी है। अगर यह सब बातें आपके पास लौट कर आती है, आपने यह चीज महसूस कीजिए है, तो तुरंत प्रभाव से उस रिश्ते से निकल जाइए, उसे अपनी जिंदगी जीने दीजिए, क्योंकि वह पार्टनर आपका कभी था ही नहीं। प्यार और रिश्तों के नाम पे उन्होंने आपकी भावनाओं को कचोटा है, दीमक की तरह आपकी खुशियों को बर्बाद किया है। बड़ी कड़वी सच्चाई है, लेकिन मित्र जो बात आपने मुझसे पूछी उसका जवाब यही है कि आपके साथ धोखा हो चुका है। रिश्तों के नाम पे आपके साथ खेल खेला गया है, आपको दिखाया जाता है और आप उसे देखते रहते हैं जैसा आपका पार्टनर आपको दिखाता है। वो आपके साथ रहते थे उस वक्त तक जब वो चाहे कैसे भी रहें, आप उन्हें स्वीकार करते रहें। आपके साथ रहते हैं, दूसरों का फोन आता है उससे झूठ बोल दिया, किसी और के साथ रहते हैं आपको झूठ बोल दिया,
आपको समझ में आया था मेरे मित्र, लेकिन आपको समझना ही नहीं था। आप समझना ही नहीं चाहते थे। बस अब आपको समझना होगा। आप हमेशा साथ देते रहे, उस पर अपनी खुशियां लुटाते रहे और वो शख्स आपका हर तरह से यूज करते रहे। वह शख्स ड्रामेबाजी में अच्छी तरह निपुण है। जिस तरीके से उसने आपको फंसाया, आज वह किसी और को फंसा रहा है, अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। जिस प्रकार आज आप उससे अलग हैं, यकीनन जो आज साथ हैं, कल वह भी इसी तरह परेशान होने वाला है। ऐसे लोग किसी के नहीं हो सकते। आप सीधे हैं। जिसे आप साथ समझ रहे हैं ना, वो आपका साथ नहीं है। वह आपको साथ रखता है अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप इस रिश्ते में रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ऐसे इंसान को माफ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप 100% प्योर हैं। आपने अपना पूरा सच्चा प्यार सामने वाले को दिया है, तो आप सबसे पहले उसके साथ अपनी उम्मीदें खत्म करें। यह उम्मीद लगाकर कि मेरा पार्टनर कभी लौटेगा, कभी अपने आप को झूठी खुशी और झूठी तसल्ली में मत रखें। हाँ, वह लौटेगा, लेकिन उस वक्त आप इस चीज को समझने के लिए बहुत अच्छे से तैयार रहिए और आते ही उससे सवाल कीजिए, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा पार्टनर फिर आपके पास अपनी जरूरत पूरी करने आता है। आप बस झेलते रहते हैं। ऐसे अनमेरिड लोगों की ही बात नहीं है, बहुत से शादीशुदा लोग भी ऐसे हैं जिनके रिश्तों में प्यार नहीं है, बस एक दूसरे को झेल रहे हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे साथ, हमारे घर में, हमारे परिवार में रहता है, लेकिन वो माइंड से कहीं और है। मानसिक रूप से उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। इस झगड़े का कोई परिणाम नहीं निकल सकता। ऐसी स्थिति में स्वयं को व्यथित करना बंद कर दें। किसी और ऐसे इंसान के लिए स्वयं को दुखी दे रहे हैं, स्वयं को दुखी कर रहे हैं जो आपका अपना नहीं है। तो मित्र, इस जंजाल से बाहर निकलो, सत्य को पहचानो और ऐसे रिश्तों में रहने से स्वयं का माहौल खराब करना, स्वयं को तकलीफ देना, यह सब चीज़ें बंद कीजिए। बहुत से ऐसे अनजाने रिश्ते हैं जो आपकी खुशी चाहते हैं, जो आपको खुश देखकर खुश होते हैं। आपके माँ बाप, भाई बहन, परिवार वाले। अरे उस एक ऐसे बेवफा धोखेबाज शख्स के लिए आपने उन सबको दुखी कर दिया, जिन्होंने आपको सच्चा प्यार किया, जो आपको हर पल खुश देखना चाहते हैं। उन्हें आप समझ नहीं पाए। वो आपको डांटते होंगे, कड़े शब्दों में समझाते होंगे, उनकी बातें आपको बुरी लगी। और ऐसा पार्टनर जो आपके साथ धोखा देता रहा, आपको झूठे दिखावे में रहा, आपके साथ रहते हुए कहीं और टाइम स्पेंड करता रहा, उसने खुद को भी धोखा दिया और आपकी भी जिंदगी बर्बाद की। तो मित्र, ऐसे धोखेबाज पार्टनर के लिए आपने उन लोगों को तकलीफ दी जो वास्तविक रूप से आपकी खुशी चाहते थे। स्वयं जीना सीखिए। अपने मन में यह बात बिठा लीजिए कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है। दोबारा ऐसे आने वाले पार्टनर की आप फिर से ज़रूरत पूरी कीजिए। आप में इंसानियत है, आप में हिम्मत है, क्योंकि सामने वाले का प्यार दिखावा था, लेकिन आपने सच्चे दिल से प्यार किया। आप उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसका तकलीफ़ में साथ दीजिए। मैं मना नहीं करूँगा, मैं आपको बेईमान बनने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन आप अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि आपका पार्टनर बेईमान है। अपनी ज़रूरत के वक्त आपके पास आता है तो उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ दीजिए। अपनी भावनाएं, अपना प्यार मत दीजिए, क्योंकि वह इस लायक है कि उसकी ज़रूरत पूरी कर दी जाए।
इस लायक नहीं कि आप अपना सब कुछ समर्पण उसके लिए कर दें। ऐसे रिश्तों को पहचानिए। मित्र, इस विषय में मैंने पूर्व में भी 2 वीडियो बनाए हैं। क्या है आपके रिश्ते का सच, स्वयं पहचाने, वो पार्ट भी आपको देखने चाहिए। इसी विषय पर इसका अगला और आखिरी पार्ट मैं और बनाऊंगा। आप चारों वीडियोस देखिए और पहचानिए कि आपके रिश्तों में क्या चल रहा है। आपके रिश्तों के बीच छुपे हुए फरेब को निकालने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए मैं निरंतर ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। वो सभी आपको मिल सकें, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, अपने मित्रों के साथ ये सभी वीडियो शेयर करें जिनसे उनकी भी मदद हो सके और प्यार के नाम पर जो तकलीफ़ उनको झेलनी पड़ रही है उससे वो मुक्त हो सके। उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। इसी विषय पर एक और लास्ट वीडियो मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगा। आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, आप मेरी वीडियोस देखते हैं उस पर फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं या सीधे मैसेंजर में अपनी समस्या बताते हैं, तो कोशिश करें लाइक या कमेंट्स जो भी हैं आप यूट्यूब पर ही करें और यहीं पर कमेंट्स करें। नमस्कार मित्रों, उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिला होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे इस तरह की वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें